Good evening from Dallas, Texas, ACCA SBL December 2023 meeting 4. Okay, we already done with meeting 1, 2 and 3. Meeting 1 में we discuss this whole case study. ये ना जो प्री सीन ये मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया, इट्स प्रोवाइडेड बाय ACCA, ठीक है ना। और हमारी इंडस्ट्री क्या है, क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग, ठीक है। मीटिंग 1 में वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, ये पूरा हमने इसको इंटरप्रेट किया था। जिन्होंने मीटिंग 1 नहीं देखी, गो चेक इट आउट, सही है ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। देन वी हैड मीटिंग 2। मीटिंग 2 में मैंने अपना एजुकेशनल गेस आपको दिया था, दैट वाज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उस पर हमने बात की थी। फिर मीटिंग 3 में वी डिड डिस्कस रिस्क मैनेजमेंट, यस द डार्लिंग ऑफ एग्जामिनर। और आज हमारी है मीटिंग 4। मीटिंग 4 में जो मेरा गैस है वो है लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, सही है ना। क्योंकि इसने क्या बात की थी, इन्होंने 3 मॉडल हमें दिखाए थे, IaaS एंड PaaS एंड SaaS, सही है ना, जो पेज नंबर 1 और 2 पे जो नज़र आ रहे हैं, जो 3 प्रोडक्ट मॉडल थे। लेकिन ये जो कंपनी है, द कंपनी नेम इज NCTAC, दे हैव बीन प्रोवाइडिंग ओनली वन सर्विसेज, दे हैव नॉट टच्ड SaaS एंड PaaS। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सवाल बन सकता है कि गोइंग इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट में और एक नए सेगमेंट को उसको टच किया जाए, यानी एनसॉफ्ट का मॉडल, खैर मॉडल की तो बात नहीं करता, लेकिन यानी ग्रोथ और इस तरफ बात हो सकती है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का ही मसला है, इंडस्ट्री भी ग्रोथ साइड पे है, कंपनी के अपने भी इश्यूज चल रहे हैं थोड़े बहुत, और पिछले कई 10-15 सालों से ये एक ही चीज़ को लेके बैठे हुए हैं। तो ये एक सवाल हो सकता है कि मे बी वो आपको इस तरह सवाल दे कि यू आर हायर एज अ XYZ project manager या senior analyst or whatever, a consultant, and we're planning to decide, we're planning to enter in a new product which could be either PaaS or SaaS। हो सकता है SaaS तक ही पहुंचे, क्योंकि उसके बारे में और भी बातें हुई भी है, इनोवेशन ये वो सॉफ्टवेयर पे। तो हो सकता है वो आपसे ये कहे कि भाई वी आर एंटरिंग इन दिस थिंग, यू इवेल्युएट एज अ कंसल्टेंट, एज अ स्टूडेंट, वट एवर, आप इसको इवेल्युएट करें और आपने फिर इसकी दोनों एस्पेक्ट्स को देखना है कि भाई क्या किया जाए, यानी इस ग्रोथ मॉडल, इस ग्रोथ फीचर को, इस किस्म की एक रिक्वायरमेंट बन सकती है। वैसे तो मुझे द फ्यूचर इज सो अनप्रडिक्टेबल, सही ना, मुझे नहीं पता एग्जामिनर क्या देता है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ बन सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट पे और आगे 2-3 प्रोडक्ट बहुत नज़र आ रही हैं, 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा जो नज़र आ रही है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री भी ग्रोइंग साइड पे, तो हो सकता है वो इस तरह करके आपसे इवेल्युएट करवा ले, ठीक है जी। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, इफ़ यू लुक एट फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, जो क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पीपल वांट फ्लेक्सिबिलिटी, पीपल वांट वन विंडो सोल्यूशन। मैंने आपसे मीटिंग 1 में ये बात की थी कि जो आखिरी प्रोडक्ट है, विच इज़ द प्रीमियर प्रोडक्ट, विच वी कॉल इट SaaS, वही सबको चाहिए। आज सबको वही प्रोडक्ट चाहिए कि यार वन विंडो सोल्यूशन, नॉट ओनली यू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, द स्टोरेज एंड नेटवर्किंग थिंग, वी वांट यू टू हैव एन ऑपरेटिंग थिंग एज वेल। फॉर अस एज अ क्लाइंट, वी डोंट वांट टू टेक दैट हेडेक कि तुम ही उसको बनाओ, उसको रखो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, और उसको अपडेट भी करते रहो, एंड देन एट द सेम टाइम वी वांट ऑल द एप्स, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें भी, ये भी एक थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये इतनी प्रीमियम सर्विसेज मौजूद हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर यही, इफ़ यू लुक एट द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि पीपल वांट फ्लेक्सिबिलिटी दिस टाइम। वहाँ पर लिखा था ना, इसी, बल्कि इसने खुद ही लिख के दिया है कि पे एज यू यूज़, कि जितना यूज़ करोगे उतना पे करो आप, सही है ना। जितने आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 4 एम्प्लॉयज़ और 40 एम्प्लॉयज़ या 4000 एम्प्लॉयज़, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट की मिसाल ले लें, या अकाउंटिंग की बात करते हैं तो क्विक बुक इसकी बात कर लें, तो आप जितने वो सब्सक्राइबर बाय करते हो, आपके पास जितने एम्प्लॉय या जितने ऑफिसेज, बैक ऑफिसेज, ये सब हैं, तो उतने आप पे कर देते हो। तो द इन्वायरमेंट इज़ सो डायनामिक, द इन्वायरमेंट इज़ सो फ्लेक्सिबल, और ये वाला पॉइंट भी कि द ऑर्गेनाइजेशंस दे कैन नॉट अफोर्ड दिस फिक्स कॉस्ट, कि अपने ऊपर वो सारा बर्डन नहीं लेना चाहते, तो वो क्या चाहते हैं कि यार ये मामला कोई और कर दिया करे और हम उनसे बाय कर लिया करें सब्सक्राइबर बेसिस पे और पर मंथ बेसिस पे। अच्छा, ये ऑप्शन, इसके अंदर एक और पॉइंट आप लिखोगे फ्लेक्सिबिलिटी का, ये फ्लेक्सिबल भी है ना, कि फॉर एग्जाम्पल यू नीड 10 सब्सक्राइबर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपकी ज़रूरत पड़ी 12 की, ऐड 2 मोर, यू वांट टू -4 कर दिया, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी एक और प्लस वन विंडो सोल्यूशन। राइट नाउ यू आर प्रोवाइडिंग ओनली IaaS, तो हो क्या रहा है कि जो आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी जो आपका क्लाइंट है, दे आर एक्चुअली लुकिंग एट योर कॉम्पिटिटर फॉर द अदर सर्विसेज, कि यार दूसरे से, यानी वही मैंने जो कॉलेज की मिसाल दी थी कि अगर F1 पढ़ने बच्चा आ रहा है तो वाई नॉट F2 और F3 भी यहीं लॉन्च हो, क्योंकि अगर F2 F3 के लिए वो कॉम्पिटिटर के पास जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी F1 वाली प्रोडक्ट भी ज़ाया कर दो। यानी अब अगर
अगर एक बंदा आपसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वी टॉकिंग अबाउट द ब्रेड, एक बेसिक ब्रेड मिल्क और अंडे इसकी बात कर लें, तो क्या होता है कि यार जिस छत के नीचे अंडे मिल रहे हैं वहीं से ब्रेड एंड मिल्क भी हो जाए, उसके लिए कौन दूसरी जगह जाएगा? तो ये वाला एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इनको वन विंडो सोल्यूशन चाहिए जो आपके क्लाइंट है, एंड दिस वे यू कैन मैनेज वन ऑफ योर रिस्क। वो कौन सा रिस्क था? अगर मैं इस तरफ जाऊं थोड़ा पीछे, वो जो प्रिंसिपल बिजनेस रिस्क इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, वन ऑफ द रिस्क वॉज कॉम्पिटिटिव थ्रेट, वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रिस्क। तो वो कॉम्पिटिटिव थ्रेट वाला जो रिस्क है ना, उसको भी सम हाउ यू कैन मैनेज इफ़ यू लॉन्च दिस पैस एंड सैस। क्या होगा इससे? आपको भी एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, एंड योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट दोज हु आर ऑलरेडी टेकिंग आईएएस सर्विस एंड गोइंग टू योर कॉम्पिटिटर्स, उससे भी ये बच जाएंगे। ठीक है ना? तो ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा में ये जो ग्रोथ मॉडल की जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जब आप पैस और सैस की तरफ जाओगे तो एक्चुअली यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एक नई प्रोडक्ट ही होगी ना, सॉफ्टवेयर। क्योंकि अभी इस वक्त हम एक स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज एक टोटल डिफरेंट डोमेन है, और जब आप एप्लीकेशंस, एप्स, सॉफ्टवेयर इसकी बात करते हो तो ये टोटल डिफरेंट एक चीज़ हो गई, डिफरेंट ही सेगमेंट हो गया। तो आपकी प्रोडक्ट हो गई जिस प्रोडक्ट को नॉट ओनली यू कैन सेल टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर, बट एट द सेम टाइम यू कैन सेल इट टू न्यू मार्केट। आप नए सेगमेंट पे भी नए लोगों को भी तो अट्रैक्ट कर सकते हो ना, कि आ जाओ जी हमारे पास। एक तो आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस, एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस मौजूद है, और वो भी सेटिस्फाइड, सम हाउ सेटिस्फाइड ही है ना भाई। अगर आप एनसी टैक की, एक मिनट इधर जाते हैं, तो इट्स एनसी टैक इज़ अ वेल नोन, उसने कहीं भी नहीं कहा कि ये कोई बुरी कंपनी है एंड दे आर गोइंग डिक्लाइनिंग और फलाना ढिमाका। इट्स अ वेल नोन क्लाउड सर्विस कंपनी। तो व्हेन यू आर अ वेल नोन कंपनी, तो वेल नोन कंपनी की तो फिर जब एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च करो एंड यू लॉन्चिंग थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट, तो पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट्स नॉर्मली चल जाती हैं। तो नॉट ओनली यू कैन सेल टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर, यू कैन हैव न्यू मार्केट सेगमेंट एज वेल। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है इसके साथ साथ इश्यूज़ भी होंगे। इश्यूज़ क्या हो सकते हैं भाई? ज़ाहिर है यू नीड टू हैव मे बी न्यू एक्सपर्टीज़, आपको एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए जो, और इनके पास एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि नॉट ओनली वी टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड, हम सिर्फ इसके वो बेनिफिट ही नहीं देख रहे, हम चैलेंजेस भी तो देख रहे हैं। तो हमारा चैलेंज, जो एक रिस्क हमारे पास था, principal business risk, one of the principal business risk was staffing concern, loss of key personnel। तो आप ज़रा ये बताएं कि जब वी टॉकिंग अबाउट ओनली IAS, और अब आप न्यू प्रोडक्ट में लॉन्च एंटर होगे, तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव न्यू एक्सपर्टीज। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, इट्स अ टोटल डिफरेंट गेम। जब आप सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की बात करते हो तो यू नीड टू हैव न्यू एक्सपर्टीज। और मैंने मीटिंग 1 में आपसे क्या कहा था कि इट्स नॉट अ फोर्ड मोटर्स और जनरल मोटर्स की तरह नहीं है, या टोयोटा मोटर्स की तरह, ये टेक कंपनी है, और इसमें जो बंदे आएंगे वो बहुत हैवी ड्यूटी अमाउंट चार्ज करते हैं, बिकॉज इट्स ऑल द ब्रेन गेम। सही है ना? तो इसके अंदर ब्रेन गेम है बहुत बड़ी। तो न्यू एक्सपर्टीज इट कुड बी अ चैलेंज कि आपको नए लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, देन ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट, ये एक इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी होगा कि जब आप नई प्रोडक्ट, क्योंकि आपके क्लाइंट के लिए ये बहुत कॉस्ट फ्रेंडली हो सकता है, लेकिन आपके लिए इनिशियली इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें हो सकती हैं। HR कॉस्ट, कुड बी ट्रेनिंग कॉस्ट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें। बहुत बड़ा पॉइंट जो है ना, वो पता क्या है, कल्चरल इश्यूज़, और प्लस ये जो कंफर्ट जोन वाला है। क्योंकि जो 3 पाइनियर हैं, जो 3 फाउंडर मेंबर हैं, दे आर एक्चुअली द बिग बॉयज़, the big founder, they are big directors, and not only they are in the board, they are in the company as well. जो CEO, commercial operation director और XYZ commercial director, यानी उनकी कंपनी में भी they have a big say, and at the same time they are leading the board, बोर्ड में भी बैठे हुए। तो और वो किससे मुतमईन है? वो तो बिल्कुल रिलैक्स हैं विद IAS। वो तो कहते हैं यार जो चल रहा है अच्छा है, और अब वो बाबे भी हो गए। यानी एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है ना, वो एज का भी है, कि वो उन्होंने जब लॉन्च किया था तब तो यंग थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली वन ऑफ द फैक्टर इज एज। जब ये SBL नहीं होता था तो एक पेपर होता था P3 बिजनेस एनालिसिस का, इस SBL के जो रिप्लेसमेंट में जो पहला पेपर था उससे पहले जो था P3, उसमें एक दफ़ा केस स्टडी ऐसी आई थी, और उसमें बाकायदा एक पॉइंट उसने रखा था, एक एंटरप्रेन्योर का एज फैक्टर, कि बोला विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी क्रिएटिविटी कम होती गई, उसमें गुस्सा, एंगर, एग्रेशन, ये चीज़ें बढ़ती चली गई थी, और वो कितना क्रिएटिव, इनोवेटिव होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो डीमोटिवेट होता गया, और आखिर में उसने चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो पता ये चला ये एज वाला फैक्टर, प्लस यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ ना, कल्चरल इशू एंड कंफर्ट जोन। इफ़ दे आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, तो एक बहुत बड़ा जो टकराव होगा वो पीपल इन पोजीशन, पीपल इन पावर, उनके साथ होगा, कि वो बड़े इजी कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। तो उनको आप कैसे समझाओगे, उनको कैसे मनवाओगे बात को? नो मैटर यू आर अ एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट और कंसल्टेंट, कुछ भी हो, तो दिस कुड बी वन ऑफ द बिग फैक्टर्स, है ना?
अच्छा, फिर एक मसला और भी साथ चल रहा है, वो क्या है भाई कि ऑलरेडी इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ ओके यू हैव अ गुड ब्रांड नेम एंड क्लाइंट बेस सब कुछ मौजूद है, लेकिन आपने इसी के स्टडी में पढ़ा है, वो देखा ना कि वो जो ब्रेक डाउन हुआ है, कुछ सर्विसेज में इशू आए हैं और लास्ट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरी है, वो जो कुछ KPIs दिए हैं, तो ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ भी और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ भी इशू चल रहे हैं, एंड नाउ इफ़ यू कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट तो मे भी एक थोड़ा सा मैसअप हो जाए सीन। क्यों हो जाए? क्योंकि इन मसाइल को भी हल करना है और प्लस यू हैव न्यू प्रॉब्लम्स, और ये जब नई प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे तो ऑब्वियसली नए प्रॉब्लम्स भी उसके साथ आएंगे। तो एक रिस्क ये भी हो सकता है कि वो जो गए थे जी बड़े प्रॉफिट बनाने और एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से भी हाथ धो बैठे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। खैर, ग्रोथ की दिस इसको हम बोलेंगे दिस इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ। इसके लिए जो टर्म यूज हो सकती है ना कि ग्रोथ कम्स विथ बेनिफिट्स, प्रॉफिट, रिवॉर्ड सब होता है, बट ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क। जब भी आप बात करते हो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, ये वाली टर्म अगर आप यूज़ करो डाइवर्सिफिकेशन की, तो उसके अंदर मसला यही है ना कि रिवॉर्ड तो मिल रहा है लेकिन साथ उस रिस्क का क्या करूँ। ऑलराइट, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे इसके लिए ही, नॉट दिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस। ये जो है ना, ये जो क्लाउड सर्विस इंडस्ट्री चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट इन फारलैंड, फारलैंड इज द नेम ऑफ द कंट्री, उसका पॉइंट नंबर 1 भी बड़ा वैलिड है। द फारलैंड क्लाउड सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, यानी बहती गंगा में हाथ धोने, इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी, एनसी टेक की बात नहीं कर रहा है, एनसी टेक तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रही है ना, वी टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री एंड द होल इंडस्ट्री। द फारलैंड क्लाउड सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड इज एंटिसिपेटेड टू डबल इन साइज ओवर द नेक्स्ट 5 years. If you do not launch your product, obviously who's gonna manage? Your competitor. हाँ, they will enjoy. वो बैठ के enjoy करते रहेंगे क्योंकि ये इंडस्ट्री तो आगे जा ही रही है, कह रहा है ना, next 5 years में. This means that both the nature and extent of competition within the industry is likely to change considerably over this period, with client demand becoming more challenging to satisfy. That's the thing. और आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, प्राइस कंपटीशन होगा। इसी केस में पता नहीं किधर लिखा हुआ है, आगे पीछे कहीं लिखा हुआ था कि प्राइसिंग का बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है ना, टकराव इतना हो रहा है कि प्राइस फैक्टर, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर रही है। तो होगा क्या, जब दूसरे वन विंडो सोल्यूशन दे रहे होंगे तो ऑब्वियसली दे विल गिव व्हाट, दे विल एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दे विल एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, सब कुछ एंजॉय करेंगे, उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, दे विल बी ऑफरिंग बेटर प्राइसेस, जो कि आप नहीं कर सकोगे, एंड अल्टीमेटली यू विल बी आउट ऑफ द गेम। अच्छा, उसके बाद ग्लोबल कंपटीशन वाली बात भी ज़ाहिर है, वो भी इमर्जिंग इंडस्ट्री, उसके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और बड़ा पॉइंट है, ये हेडिंग है ना, क्लाउड सर्विस इनोवेशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी बात की, यानी जो लोग, और इसमें लिखा भी है, देखो, the following areas of technological development have been identified as being vital to the future success of all cloud service businesses, including NCTAC, which provide the SaaS service model within the Farad. अच्छा देखो, SaaS में तो आप हो ही नहीं, लेकिन अभी जो हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, हम तो SaaS की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस SaaS में जब आप एंटर होगे तो योर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि अभी ऐसे देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स विच आर एक्चुअली नॉट योर कॉम्पिटिटर, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर वगैरह दे रहे हैं, आप तो अभी दे नहीं रहे। जब आप इसमें एंटर होगे तो दिस कुड बी वन ऑफ द चैलेंज ऑल्सो, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और बोला साथ साथ हमें चैलेंज क्या है कि दे टॉकिंग अबाउट इनोवेशन, मशीन लर्निंग, ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो उन्होंने 4 ब्लॉक बना के दिए, कि इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। दिस कुड बी रिवॉर्डिंग, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है नेक्स्ट 5 years में, सारी चीज़ें, लेकिन ये आपके साथ एक चैलेंज भी होगा, क्योंकि इसमें इन्होंने लिख दिया है कि विच प्रोवाइड द SaaS सर्विस मॉडल विद इन द फारलैंड क्लाउड सर्विस इंडस्ट्री, दिस पॉइंट, ओके, ऑलराइट। देन ये वाला पॉइंट हमने पहले भी अभी डिस्कस किया कि NCTAC इज़ अ वेल नोन क्लाउड सर्विस कंपनी ऑपरेटिंग इन फारलैंड। तो जब वेल नोन है तो ईजी टू कैप्चर मार्केट, ऑलरेडी यू हैव अ गुड ब्रांड नेम। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, जैसे होता है ना टीचिंग में और मेडिकल में और प्रोफेशन में और लॉ में और इन सारी चीज़ों में, यू डोंट गो बाय वो न्यूज़पेपर और बाय एडवर्टिजमेंट और बाय सोशल मीडिया और ऑल दैट, नॉर्मली यू गो विद अ गुड रेफरेंस। आपको कोई बोलता है अरे मैंने फलाने टीचर से मिला था, जस्ट गो देयर, ब्लाइंड ट्रस्ट, हाँ ओ हमने हार्ट ऑपरेशन उससे कराया था। आप हार्ट ऑपरेशन इस तरह कराने नहीं जाते कि जी वो क्रिसमस सेल चल रही है, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है या ईद सेल चल रही है कि एक हार्ट ऑपरेशन के साथ दिमाग का ऑपरेशन फ्री, ना 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 ना, यू डोंट गो लाइक दैट। ओके, आई एम गिविंग यू 25% ऑफ, कैन यू कम, नो नो नो,
इस तरह नहीं होगा। हार्ट स्पेशलिस्ट रेफरेंस से ही होता है। तो जिस तरह ये प्रोफेशन में मामला होता है ना ट्रस्ट का, व्हेन आई से लॉ एंड मेडिकल एंड ऑल दैट, बिल्कुल इसी तरह इस इंडस्ट्री के अंदर ये जब हम बात करते हैं डेटा इंडस्ट्री, इसका मामला भी बहुत बड़ा ट्रस्ट का मामला है कि ट्रस्ट इन द इंडस्ट्री, दे आर ऑलरेडी वेल नोन एंड दे हैव गुड ब्रांड नेम, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ब्रांड नेम एंड ऑल दैट लॉयल्टी, ये ट्रस्ट वाली बात है कि ऑलरेडी क्लाइंट हैव गुड ट्रस्ट, गुड पास्ट एक्सपीरियंस। तो नई प्रोडक्ट को बेचना कंपेरेटिवली ईजी, सही है ना। देन ऑलरेडी दे हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर कंबाइंड नॉलेज एंड स्किल्स। ये पहले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि इनके पास नॉलेज और स्किल सेट है, यानी इनके लिए ये डाइवर्सिफिकेशन अगर है या ये नई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, जिसके लिए वो क्या टर्म यूज होती है, इट्स नॉट अ कॉन्ग्लोमरेट, इट्स अ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन ना, कि ये ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं लिंक अप है। यू ऑलरेडी इन अ क्लाउड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर्टी मार्केट में चले जाओ, यू गो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नहीं नहीं नहीं, इन 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप ऐसे कॉन्ग्लोमरेट बन जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसी में मौजूद हो, इसी से रिलेटेड, इसको मैं यूँ टर्म यूज़ करूँ, गुड टर्म इज इट्स अ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, तो थोड़ा चैलेंज कम है, उसी से कई समहाउ लिंक्ड अप है ना, क्या ख्याल है। तो ये चीज़ ऑलरेडी यू हैव अ स्किल सेट। अच्छा, एनसीटेक ऑपरेट एज अ पब्लिक क्लाउड सर्विस कंपनी सो दैट इट कैन टारगेट अ वाइड क्लाइंट। फॉर अ वाइड क्लाइंट यू हैव, अच्छा ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पे मौजूद है, तो दे कैन अट्रैक्ट गुड इन्वेस्टमेंट। और ये बात पता है इनकी मिशन स्टेटमेंट में भी लिखी है। अगर आप मिशन स्टेटमेंट देखें, देखिए मिशन को भी इन्होंने इतना सारा लिख के दिया ना, मिशन विजन वैल्यूज़, तो उसके तरफ भी आना है। जब मिशन आपसे ये कह रहा है कि एक पॉइंट ये कह रहा है ना कि मेंटेनिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल टू अट्रैक्ट फर्दर इन्वेस्टमेंट, तो आपका तो मिशन ही ये बात कह रहा है कि यू हैव टू, यू व्हाट इज मिशन, what do you do in the society। मिशन का मतलब ये होता है ना कि what do you do in the society right now it's not a vision, it's a mission। तो मिशन इनका यही कह रहा है कि बी प्रॉफिटेबल कैसे, विद न्यू प्रोडक्ट्स एंड टू अट्रैक्ट फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो फर्दर इन्वेस्टमेंट आएगी ना, जब ये बोर्ड जब अनाउंस करेगा ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कि हम एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा, नई इन्वेस्टमेंट भी आएगी, मोर इक्विटी एंड मोर रिटर्न्स। तो दिस कुड बी वन ऑफ द पॉइंट। एनसीटेक हैज़ नेवर ऑफर्ड द पास, एंड ये तो खैर हो गई बात। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अगर आप इसका विजन देखो तो ये लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट ऑल्सो सपोर्ट देयर विजन स्टेटमेंट। इनका विजन क्या है, द एनसीटेक कॉर्पोरेट विजन इज टू बी वन ऑफ द लीडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इन फारलैंड। This is your vision, that you want to be the top, when you want to be on the top with just one product। अब जो अहम चीज़ है इस वक्त इंडस्ट्री की, सैस और पैस वगैरह वो दे ही नहीं रहे, तो कैसे होगा। तो इसका मतलब लॉन्चिंग दिस न्यू प्रोडक्ट नॉट ओनली सपोर्ट द मिशन बट एट द सेम टाइम विजन स्टेटमेंट, उस विजन को भी ये सपोर्ट करता है। ये बात ज़रूर लिखनी, मिशन इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इग्नोरिंग मिशन समटाइम इट्स अ बिग डाउनफॉल, सही है ना, बिग डाउनफॉल ऑफ द कंपनी। ऐसा लगता है कि मिशन इज जस्ट 1 लाइनर 2 लाइनर, और कई दफ़ा लिखी भी नहीं होती, अंडरस्टूड सी बात होती है, लेकिन इग्नोरिंग मिशन स्टेटमेंट, बहुत सारी मेरे पास इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं कि इग्नोरिंग मिशन स्टेटमेंट इज सो डेंजरस समटाइम, ठीक है ना। ऑलराइट, कंफर्ट जोन वाली बात मैंने उसमें कर दी। दिस इज ऑल अबाउट थिंग। हाँ, नाउ इफ़ यू लुक एट करंट स्ट्रेटजिक पोजिशन, तो देखो इसके अंदर भी आपके पास है बेनिफिट के, देखो स्ट्रेंथ है इनके पास जो इनको सपोर्ट करेंगी इन दिस डिसीजन, इन दिस ग्रोथ डिसीजन। दे हैव अ गुड रेपुटेशन, आई जस्ट सेड ट्रस्ट विद द कोर क्लाइंट बेस, ओके, उन्हीं को माल बेच देना तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो रिकवर हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, गुड स्ट्रेंथ, a provision of secure and reliable services, a capable and competent workforce, okay, यानी existing workforce they can get good training and launch SaaS and PaaS। लेकिन ज़ाहिर है प्रॉब्लम क्या है, the clients has never changed, so restrict growth potential। ये वाला जो है ना, ये weakness challenge है, the highest service model offered to client, कि जो इनका ये जो कल्चर और ये चीज़ है ना जिसने रोक के रखा हुआ है, दिस इज डेंजरस। अच्छा, देन वर्सनिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये चीज़ यानी ऑलरेडी थोड़े प्रेशर में है, थोड़े चैलेंजेस में है, उन चैलेंजेस से बाहर निकलना है, दैट्स द थिंग। की मेंबर्स ऑफ स्टाफ, ये चीज़, ये जो इन्होंने दिया हुआ है ना सारे ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं विद लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, सही है ना। मे बी इफ़ यू लॉन्च इट यू कैन मैनेज योर रेवेन्यू एंड
with good economies, you can have good gross profit margin, ultimately bottom line जो आपकी profit है उसको hit कर दे, and return on capital employed. तो हो सकता है financial और operational ये वाले point भी आप साथ ले लोगे, और financial factors जो हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं उसके साथ. यानी जब बात करनी है ultimately तो वो दोनों aspect से बात होगी, challenges भी साथ लेके चलने, and और जब when you are talking about any evaluation of growth potential या product launching की बात करोगे तो बी केयरफुल कि भाई आप एक बॉक्स के अंदर नहीं रहोगे. सही ना, एक बॉक्स के अंदर रह के बात नहीं करनी कि यार मैं सिर्फ एनसी टैक को देखो. नॉट ओनली यू लुक एट द एनसी टैक थिंग, बट सी द ओवरऑल इंडस्ट्री को भी देखना है, और एनसी टैक का भी सिर्फ एक एरिया को नहीं देखना, फाइनेंशियल ऑपरेशनल साइड को भी देखना है, एचआर साइड को भी देखना है. क्योंकि जब बात होगी ग्रोथ की, जब प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तो ज़ाहिर है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, पीपल इन पोजिशन, ऑपरेशनल स्टाफ, टेक्नो स्ट्रक्चर, कितने सारे, कंप्लायंस, लॉ, इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो जो पढ़ते हो SFA, सूटेबिलिटी, फीजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, उन तीनों पे बात करनी है. जब बात करोगे ना ग्रोथ स्ट्रेटजी पे तो SFA आ जाएगा ना, सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी. क्या ये आपके ब्रांड को शोभा देता है? क्या ये फिजिबल है? यू हैव दैट मच रिसोर्सेज? क्या ये एक्सेप्टेबल है टू योर एम्प्लॉयज़, पीपल इन पोजिशन, और मे बी टू योर शेयर होल्डर्स और योर रेगुलेटर और योर कॉम्पिटिटर और योर कस्टमर और योर सप्लायर. तो वो पूरा वो एरिया को भी देखना है. यानी दिमाग में एंस ऑफ ग्रोथ भी चल रहा होगा, SFA भी चल रहा होगा, कॉस्ट ऑफ ग्रोथ मॉडल, कॉस्ट ऑफ ग्रोथ वो भी चल रही होगी. सारे फैक्टर्स को लेके फिर आगे चलना है. चलें, अगर आपके पास कोई ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं SPL के, उनके साथ भी. और ज़रूर नहीं कि हमारे स्टूडेंट हो, इट्स फॉर गुड फॉर द सोसाइटी. और कोई अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ. थैंक यू.